इंडिया, एक देश जहां 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, ओलंपिक में जीत के सपने देखता है। हम अपने एथलीट्स का हौसला बढ़ाते हैं, हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। लेकिन मेडल टैली कुछ और ही कहानी बयान करती है। ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस अभी भी एक सपना ही है। आखिर इतनी क्षमता वाला देश दुनिया के सबसे बड़े खेल के मंच पर क्यों पीछे रह जाता है? इसका जवाब बहुत से कारणों के जाल में छुपा है। हमें इन मुद्दों का डटकर सामना करना होगा, तभी हम अपने एथलीट्स को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। 1 अरब सपनों से 1 अरब जयकारों तक का सफर तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो टैलेंट को निखारे, कड़ी मेहनत को इनाम दे और उत्कृष्टता को अपनाए। सपने और हकीकत के बीच की खाई को पाटने का समय आ गया है। यह समय है जब इंडिया ओलंपिक चुनौती का सामना करे। हर 4 साल में ओलंपिक खेल हमें हमारी अधूरी क्षमता की याद दिलाते हैं। हम व्यक्तिगत जीत का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर धुंधली ही रहती है। उम्मीदों का बोझ हमारे एथलीट्स पर भारी पड़ता है, लेकिन उन्हें जो समर्थन मिलता है वह अक्सर कम पड़ता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इंडिया में खेलों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है। क्रिकेट राष्ट्रीय चेतना पर हावी है, जिसने बाकी खेलों को पीछे धकेल दिया है। इसे इस एक तरफा ध्यान देने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। हमारे एथलीट्स अक्सर सीमित संसाधनों, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और पहचान की कमी से जूझते हैं। हमें अपने खेल के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। एक ऐसी संस्कृति को अपनाने की जरूरत है जो हर तरह के खेल को महत्व दे। हर खेल ध्यान देने योग्य है, हर एथलीट समर्थन का हकदार है। अब समय आ गया है कि हम अपना नजरिया बदलें। इंडिया अलग अलग टैलेंट से भरा देश है, जहां हर कोने में क्षमता छिपी हुई है। हमें क्रिकेट के मैदान से आगे देखना होगा और देश भर में मौजूद खेल प्रतिभा को पहचानना होगा। तीरंदाजी से लेकर कुश्ती, बैडमिंटन से लेकर हॉकी तक, इंडिया का खेल इतिहास बहुत समृद्ध है। हमें अपने उन एथलीट्स का जश्न मनाने की जरूरत है जो इन खेलों में नाम कमाते हैं। उन्हें भी उसी तरह का समर्थन और पहचान देनी होगी जो क्रिकेटर्स को मिलती है। इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर विकास में निवेश करना होगा। युवा एथलीट्स को अपने कौशल को निखारने के अवसर प्रदान करने होंगे। अब समय आ गया है कि एक नई कहानी लिखी जाए जो इंडिया के खेल कौशल की गहराई और विशालता को दिखाए। आइए हर जीत, बड़ी या छोटी, का जश्न मनाएं और एथलीट्स की एक नई पीढ़ी को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करें। इंडियन खेलों के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी। प्रतिभाशाली युवा अक्सर खुद को खराब सुविधाओं में ट्रेनिंग करते हुए पाते हैं। विश्व स्तरीय संसाधनों की कमी के कारण उनकी क्षमता कम हो जाती है। हमें देश भर में, खासकर ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर और खेल परिसर बनाने की जरूरत है। इन सुविधाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए और यहाँ योग्य कोच होने चाहिए। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र से काफी वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। खेल के बुनियादी ढांचे में निवेश करना सिर्फ पदक जीतने के बारे में नहीं है, यह एक स्वस्थ, अधिक सक्रिय राष्ट्र के निर्माण के बारे में है। जब हम अपने युवाओं को सही संसाधन और अवसर प्रदान करते हैं, तो हम उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाते हैं। एक मजबूत खेल शक्ति का निर्माण एक ठोस नींव बनाने से शुरू होता है। फंडिंग फ्रस्ट्रेशंस, द प्राइस ऑफ स्पोर्टिंग ग्लोरी। खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने की एक कीमत होती है। एथलीट्स को ट्रेनिंग के खर्च, उपकरण, यात्रा और कोचिंग फीस को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। फिर भी कई प्रतिभाशाली लोग अपना खर्च उठाने के लिए संघर्ष करते हैं।
उन्हें अपने जुनून और वित्तीय स्थिरता के बीच चयन करना पड़ता है। हमें खेलों के लिए सरकारी फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह जमीनी स्तर से लेकर कुलीन वर्ग तक सभी स्तरों पर एथलीट्स तक पहुंचे। कॉर्पोरेट प्रायोजन भी एथलीट्स को समर्थन देने और विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खेलों में लगाया गया हर रुपया हमारे देश के भविष्य में निवेश है। यह समय खेल फंडिंग को प्राथमिकता देने और हमारे एथलीट्स को वित्तीय बाधाओं के बिना अपने सपनों का पीछा करने का अधिकार देने का है। ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लीनिंग अप द सिस्टम। इंडिया में खेलों का प्रशासन लंबे समय से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कुप्रबंधन के आरोपों से घिरा रहा है। इसने अविश्वास और मोहभंग का माहौल बनाया है, जिससे खेलों का विकास बाधित हुआ है। हमें अपने खेल निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही के युग की शुरुआत करने की जरूरत है। इसमें निष्पक्ष और पारदर्शी चयन करना, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना शामिल है। एक स्वच्छ और कुशल प्रणाली भारतीय खेलों में विश्वास बहाल करेगी और ऐसा वातावरण तैयार करेगी जहां प्रतिभा फल फूल सके। यह व्यवस्था को साफ करने और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का समय है। द साइंस ऑफ विनिंग। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज के प्रतिस्पर्धी खेल परिदृश्य में केवल प्रतिभा और कड़ी मेहनत पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए हमें खेल विज्ञान, तकनीक और विश्लेषण में नवीनतम प्रगति को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, पोषण और बायोमैकेनिक्स में निवेश शामिल है। हमें अत्याधुनिक तकनीक से लैस विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है, जहां एथलीट अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकें और चोटों को रोक सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हमारे खेल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करके हम अपने एथलीट्स को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सशक्त बना सकते हैं। A change in mindset. Cultivating a sporting culture. शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सामाजिक स्तर पर करने की जरूरत है। हमें इस धारणा से बाहर निकलने की जरूरत है कि खेल पढ़ाई से ध्यान भटकाते हैं या केवल मनोरंजन का साधन है। खेल अनुशासन, टीम वर्क, दृढ़ता और लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व जैसे बहुमूल्य जीवन सबक सिखाते हैं। हमें एक ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जो शारीरिक फिटनेस का जश्न मनाए और कम उम्र से ही खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करे। यह स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड, सामुदायिक खेल कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों जैसी पहलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम खेलों को एक अच्छे और संपूर्ण शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं, तो हम अपने युवाओं की विशाल क्षमता को उजागर करते हैं। आइए एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो जितनी मेहनत से काम करता है, उतनी ही मेहनत से खेलता भी है। इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर। नर्चरिंग यंग टैलेंट। एक स्थायी खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की कुंजी युवा प्रतिभाओं का पोषण करने में निहित है। हमें कम उम्र से ही होनहार एथलीट्स की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। इसमें हर राज्य में खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की तलाश और योग्य एथलीट्स को छात्रवृत्ति प्रदान करना शामिल है। जमीनी स्तर पर विकास में निवेश करने से प्रतिभा की एक ऐसी कड़ी तैयार होगी जो आने वाले वर्षों तक विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतिभा को कम उम्र में पहचान कर और उनकी क्षमताओं का पोषण करके हम भारतीय खेलों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं।
The road to gold, a collective effort. ओलंपिक सफलता की यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए सभी हितधारकों, एथलीट्स, कोच, प्रशासक, सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें भारतीय खेलों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाने की जरूरत है। चुनौतियों से उबरने और देश की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए मिलकर काम करना होगा। आइए सपनों और हकीकत के बीच की खाई को पाटें, भारत को एक खेल महाशक्ति में बदलें। स्वर्ण पदक का रास्ता कड़ी मेहनत, समर्पण और एक राष्ट्र के अटूट समर्थन से प्रशस्त होता है।